हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। पैरामेडिकल स्टाफ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024 और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सो ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आपकी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है पैरामेडिकल स्टाफ में, तो यहाँ आपकी जो सैलरी है 36,000 पर मंथ यहाँ पर मैंने एक पोस्ट की मेंशन की हुई है। बाकी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए डिफरेंट सैलरी रहेगी। तो अगर आप भी पैरामेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और आप वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब परमानेंट भर्ती आपके लिए यहाँ नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाएंगे वीडियो में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और ये जो नोटिफिकेशन है आप देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम eligible and interested male and female candidate Indian citizen for अपॉइंटमेंट फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन्ड वैकेंसीज इन ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पैरामेडिकल स्टाफ थ्रू ऑनलाइन मोड। यहाँ आप देख रहे हैं ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट क्या है चलिए हम देखेंगे। पहले यहाँ पर वैकेंसी देखते हैं। ग्रुप बी की जो पोस्ट रहेगी वो है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की वैकेंसी। SI स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है। टोटल 14 वैकेंसी है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप सी की वैकेंसी भी आई हुई है। तो इसमें आपका जो सैलरी है लेवल 6 से 35,400 से 1,12,400 आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद हम ग्रुप सी की पोस्ट की बात करते हैं। तो ग्रुप सी की जो पोस्ट है इसमें आपकी पहली जो पोस्ट है वो है ASI लैब टेक्नीशियन की, जिसमें टोटल 38 वैकेंसी हैं और यहाँ पर लेवल 5 से आपकी सैलरी है 29,200 से 92,300। इसी में आपकी ASI फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वैकेंसी आई है, टोटल 47। और अगर हम ग्रुप सी की टोटल पोस्ट देखें तो यहाँ पर आपकी जो टोटल पोस्ट है 85 टोटल वैकेंसी है। लेवल 5 से इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। अब द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एंड लास्ट डेट इसकी 30 डेज है। तो 17 को इसका नोटिस आ गया था ऑफिशियल साइट पर और 30 डेज हैं, तो जून तक आप इसमें 15-16 जून तक तो आप इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे तो SI स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है, क्योंकि ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है तो 10+2 आपका होना चाहिए 12th। साथ में आपने अगर डिग्री ली हुई है तो अच्छी बात है। अगर आपने डिप्लोमा लिया हुआ है GNM में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आपने नर्सिंग में डिग्री ली हुई हो या आपने GNM डिप्लोमा कोर्स किया है, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन आपका जनरल नर्स एंड मिडविफ में आपका सेंट्रल या स्टेट लेवल पर नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है ASI लैब टेक्नीशियन की, इसमें भी 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। साथ में आपने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया होना चाहिए, जिसको कि हम DMLT कहते हैं। DMLT क्या है, कितनी फीस होती है, कितना ड्यूरेशन होता है, सारा सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है। कल या परसों 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो ASI फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है इसमें 10+2 साइंस से होना चाहिए। साथ में डिग्री या फिर डिप्लोमा दोनों में से कोई एक आपने फिजियोथेरेपी में लिया हुआ हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई क्वालिफिकेशन की बात। अब हम एज देखेंगे। तो SI स्टाफ नर्स के लिए जो एज है जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 30 साल है। ASI जो लैब टेक्नीशियन है उनके लिए 18 से 25 है और ASI फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 20 से 27 साल है, ठीक है। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन चार्ट आपके सामने आप देख रहे हैं। ये आपकी कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको कितने साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है और आप कितने अपर एज लिमिट तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन बताया गया है। एंड ये जो है एज ऑफ कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन देयर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट में जो आपकी बर्थ डेट होगी उसी से आपकी एज देखी जाएगी।
ओके तो ये यहाँ पर हमने एज देख लिया, क्वालिफिकेशन देख ली। बाकी आप यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा। स्टाफ जो स्टाफ नर्स हैं, एएसआई स्टाफ नर्स, एएसआई लैब टेक एंड एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, तीनों ही पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 76 to 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड वेट यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका वेट रहता है। तो आपने कई वैकेंसीज में देखा होगा, चार्ट दिया रहता है, आपकी एज आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट रहता है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आई साइट आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल जो आपका रिक्वायरमेंट रहेगी, टैटू से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो सबसे पहली जो स्टेज आपकी है सिलेक्शन प्रोसीजर में, वो है रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम विल बी कंडक्ट एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स। देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर ऑफ 2 hours, 2 घंटे का एक कंपोजिट पेपर आपका होगा, जो आपका ऑल इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग सिटीज़ में एग्जाम सेंटर आपके रहेंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और OMR बेस्ड आंसर सीट, शैल बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, जैसे कि एसआई स्टाफ नर्स के लिए जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 25 के रहेंगे। बाकी आपका जो प्रोफेशनल यानी नर्सिंग से रिलेटेड 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन, प्रेगनेंसी एंड लेबर एंड मिडवेफरी, टोटल यहाँ पर आप 100 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस फॉर द एएसआई के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर, तो 3 पार्ट इसमें एएसआई के लिए भी दिए गए हैं, 100 मार्क्स का रहेगा दोनों में ही। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो 50 मार्क्स का आएगा। बाकी जो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, इनसे 25 मार्क्स के रहेंगे तीनों ही पोस्ट के लिए। क्वालिफाइंग परसेंटेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए कम से कम 45% लाना जरूरी है रिटन एग्जामिनेशन में, इसको क्वालिफाई करने के लिए। एससी एसटी कैटेगरी को 40% लाना जरूरी रहेगा। सेकेंड फेज, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन विल अपेयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड फॉर सेकेंड फेज एग्जामिनेशन, जो कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ओके एंड इसको आपको जो पीएसटी और पीईटी आपका कब होगा, इसके बारे में आपको मेल के थ्रू या बीएसएफ की वेबसाइट पर आप अपडेट रहेंगे, तो उस पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट यहाँ पर देख लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं एफिशिएंसी, फिजिकल स्टैंडर्ड हमने ऊपर देख लिया था, हाइट वगैरह। एफिशिएंसी टेस्ट में सभी पोस्ट के लिए रनिंग, मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में करनी होगी, फीमेल को 800 मीटर रनिंग 5 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप मेल के लिए 11 फीट है, फीमेल के लिए 8 फीट है, दोनों के लिए ही 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फीट मेल के लिए है, 2.5 फीट फीमेल के लिए है, दोनों के लिए ही 3 चांसेस यहाँ पर भी दिए जाएंगे। एंड इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी ऑफिशियल साइट पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आप यहाँ पर देख लीजिए 17 जून 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 19 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, आज से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए एंड लास्ट डेट इसकी 17 जून है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 200 रुपये अनरिजर्व कैटेगरीज जो भी एसआई स्टाफ के लिए अप्लाई करेंगे, स्टाफ नर्स के लिए, और जो एएसआई के लिए करेंगे उनके लिए 100 रुपीज़ है यहाँ पर, ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ठीक है। एंड वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट एंड बीएसएफ सर्विंग पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए फ़ीस माफ़ रहेगी, फ़ीस पे यहाँ पर नहीं करनी होगी। सो ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर और जो इनके सेंटर्स हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर्स, उनके एड्रेस यहाँ पर दिए गए हैं। सो आप एक बार बीएसएफ की वेबसाइट पर जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अप्लाई करने से पहले एक बार आप भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।